नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक क्वेश्चन जो है, जो पीछे चली गई पीढ़ी वो भी इसमें फंसा हुआ था, जो इस समय का पीढ़ी चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, और जो आने वाला पीढ़ी है वो भी कहीं ना कहीं इसी क्वेश्चन में फंसेगा। मुझसे लिखवा के रख लो। जब भी कोई बच्चा के दिमाग के अंदर सपना जगता है, अब वो सपना कैसे वो जगाता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसी को देख के, किसी के भैया को, किसी के दीदी को, किसी के टॉपर को, किसी के टीचर को, कहां से वो अपने अंदर सपना लाता है ये उसका मैटर है। लेकिन सपना किसी भी रास्ते से हो के आपकी जिंदगी में क्यों ना आए, उसको हकीकत में बदलने की काबिलियत सिर्फ आपके अंदर है, ये मेरे अंदर भी नहीं है। मैं कभी भी किसी भी बच्चे को यह नहीं कहता हूं कि मेरी वजह से वो एसडीएम बना या डीएसपी बना। यह बोलना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप होगा। मैं सिर्फ एक रास्ता देता हूं कि इस रास्ते पे चलो, आप मंजिल तक श्योर पहुंच जाओगे, और जहां जहां दुख होगा वहां वहां मैं खड़ा रहूंगा और आपको उठाने की कोशिश करूंगा और एनर्जी भरूंगा और कहूंगा आगे बढ़ो, जमाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आते हैं लौट के अपने मुद्दे पे कि सुजीत सर, प्रीलिम्स की तैयारी शुरू से शुरू करनी चाहिए या फिर मेंस की तैयारी। दोनों बातें अगर मैं बताऊंगा तो प्रीलिम्स में मजा आएगा सुनने में, पढ़ने में भी मजा आता है, वन लाइनर होता है, जल्दी जल्दी किताब भी खत्म होती जाती है, अंदर में सेटिस्फेक्शन तो मिलता है, लेकिन सिलेक्शन हमसे कोसों किलोमीटर दूर चला जाता है। लेकिन यही चीज अगर मेंस से शुरू कीजिएगा तो टीचर को भी पढ़ाने में समस्या होती है, उसको भी खुद को अपडेट करना होता है। बच्चे भी जब क्लास में बैठते हैं तो कम से कम 2 घंटे की क्लास होती है, उसमें हालत खराब होती है। पूरी तरीके से हर एक एक वर्ड को ऑब्जर्व करना होता है। अगर एक भी वर्ड को ऑब्जर्व नहीं करोगे तो किसी भी हालत में आपका मेंस क्वालिफाई नहीं होगा। नहीं होगा जी, बात मानो मेरी। ऐसे में दिमाग पूरा दर्द लेता है। हर अच्छे काम में दिमाग आपको भगाने की कोशिश करता है और हर बुरे काम में दिमाग आपको अपने पास लाने की कोशिश करता है। जिंदगी को रोक के एक बार देख लेना, हर बुरे काम जब भी किए हो, जिंदगी आपको उसके पीछे भगाना शुरू करती है। ऐसे कंडीशन में अगर कहो तो सुजीत सर आप क्या कहना चाहेंगे, मैं हर बार 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 और एक ही बार बोलूंगा, मेंस की तैयारी शुरू से शुरुआत करो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, अगर खाली हाथ लौट के जाना है तो मेंस का करो, सॉरी प्रीलिम्स का करो। सच बात है कि यूट्यूब आज के डेट में एडवर्टाइजिंग का मशीन है। हां, कुछ लोग हैं जो सच में अच्छे काम कर रहे हैं, मैं कभी कभी उनके वीडियो को शेयर कर देता हूं अपनी कम्युनिटी में। कुछ बड़े लोग भी हैं यूट्यूबर जो ऐसा मजाक बनाते हैं जो देख के बड़ा दिमाग शून्य हो जाता है, क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ में। और क्यों ना प्रेस पढ़ाए, क्योंकि उसे भी व्यू चाहिए, उसे भी सब्सक्राइबर चाहिए, उसे भी डॉलर चाहिए। अगर प्रीलिम्स नहीं पढ़ाएगा तो कैसे आएगा, तनिक सोच के देखो। लेकिन मेंस पढ़ाने में हालत खराब हो जाती है, क्योंकि एक एक शब्द को सोच समझ के बच्चों के सामने फेंकना होता है। कहीं ऐसा ना हो कोई गलत शब्द चला जाए और बच्चा फिर से आपको घेरे में ले ले, तो बड़ा रिस्क का काम होता है। लेकिन कहा जाता है जहां रिस्क होता है जीत वहीं खड़ी होती है। ऐसे कंडीशन में मैं आपसे कहूंगा कि शुरू से शुरुआत करो मेंस की। अगर अभी से ही 68 की तैयारी कर रहे हो, या फिर 69 की, या फिर 70 की, तो प्लीज मेंस से शुरुआत करो। कोई भी संस्था पकड़ो, खुद से भी पढ़ो, कोई आपको सहारा देने वाला कृष्ण हो, चाहे वो भैया हो, दीदी हो, टॉपर हो, जो आपका हमेशा ख्याल रखता हो, उनसे भी पढ़ो, लेकिन हमेशा मेंस से शुरुआत करो। अभी भी वक्त है, समझ लो। सुजीत सर मेंस से नहीं तैयारी करेंगे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं डेमो क्या होगा आपके साथ में। अभी पूरा का पूरा आपका फ्यूचर बता देता हूं, आप देखना। अगर ना हुआ तो आप मुझसे कहना। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा 68 में वो एग्जाम देने वाला है, अभी मेरे पास आता है, सच बताऊं आपको 70% स्टूडेंट मेरी संस्था में जब आके कहते हैं सुजीत सर मुझे पहले प्रीलिम्स लेना, मैं लाख मिन्नत करता हूं, लाख कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं, मोटिवेट करता हूं, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं मानने के लिए तैयार होता। फिर मुझे भी लगता है अगर डूब ही रहा है तो क्यों ना हम भी धक्का दे दें। सही बता रहा हूं, और मैं भी धक्का देता हूं, कहता डूबना ही है ना तो अच्छे तरीके से डूब जाओ। लेकिन हद तक प्रयास होता है कि मैं बताऊं मेंस। अगर मान लीजिए फॉर द एग्जांपल दिमाग को रोकिए 10 मिनट और पूछिए, अगर आप अभी से प्रीलिम्स की तैयारी कर देते हैं, सुजीत सर तो संस्था खोले हुए हैं, आप प्रीलिम्स में सुजीत सर के साथ शिफ्ट हो गए, अब यहां से तब तक आपको प्रीलिम्स पढ़ाएंगे जब तक कि 68 का प्रीलिम्स ना हो जाए।
और इसके बीच का जो दायरा होगा, जो समय होगा, वो कम से कम 6 महीने का होगा। 6 महीना आप मेंस पढ़ोगे, सॉरी 6 महीना प्रीलिम्स पढ़ोगे, तो फिर मेंस कितने महीने पढ़ोगे? सोचो जरा। ये सच बात है कि प्रीलिम्स का भी योगदान आज के डेट में मेंस से कहीं ज्यादा है, ये सच है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जो मेंस का पावर है ना, वहां तक प्रीलिम्स दूर दूर तक टक्कर भी नहीं देता। सही बता रहा हूं आपको, समझना है समझो, मानना मानो। मान लो अभी दिए, ये 6 महीने के बाद आपका प्रीलिम्स हुआ। 6 महीने के बाद जैसे ही आपने प्रीलिम्स दिया, और संयोग ऐसा हो नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो जाए आपका नहीं हो, जैसे 68 का प्रीलिम्स नहीं होगा, 69 जैसे ही फॉर्म आएगा, क्योंकि उसी टाइम पता चल जाएगा कि फिर से प्रीलिम्स का आने वाला फॉर्म, आप फिर से प्रीलिम्स में जुड़ गए, पिछला 6 महीना तैयारी किए, अगला 6 महीना फिर से 69 के लिए प्रीलिम्स की तैयारी करो, मेंस का पढ़ोगे। तनिक सोच के देखो। और इस बार 69 में आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, अब आपका मेंस कौन पास करवाएगा? तनिक एक मिनट जिंदगी को रोक के पूछो, क्या सुजीत सर, या कोई बड़े बड़े टीचर, या आपके दोस्त, या टॉपर, या कोई भाई, कौन पास करवाएगा आपको? तनिक जिंदगी को रोक के पूछे हो। पास तो कोई भी करवा सकता है सुजीत सर, लेकिन वक्त आयोग नहीं देगा आपको। बहुत वक्त देगा तो 2 महीना, मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं, 2 महीना भी नहीं देगा आपको, 1 से 1.5 महीने में देगा। और 1 से 1.5 महीने में मेंस संभव नहीं है, कहें तो एक मजाक है। यही तो आपके साथ में जिंदगी भर होते आ रहा है। और फिर दोष और कोसते किसको हो? उसको जो आपको पढ़ा रहा है, उसको जो आपके साथ खता कर ही नहीं रहा है। लेकिन कभी खुद को कोसने की कोशिश नहीं करते हो, क्योंकि आप ही गलत स्टेप पे हो। हाँ, कई बार टीचर भी होते हैं जो बच्चों को कहते हैं एक काम करो प्रीलिम्स पढ़ाओ, क्योंकि प्रीलिम्स कोई भी पढ़ा सकता है, कोई भी पढ़ा सकता है। एक सिंपल ग्रेजुएशन अगर वो कर लिया है, एक बड़ा सा बीपीएससी का बोर्ड लगा दे, वहां बैठ जाए, तो प्रीलिम्स में बच्चे आ ही जाएंगे। 500 रुपए का महीना ले, बच्चा भर ही जाएगा। लेकिन मेंस पढ़ाना सबके बस के बाहर की बात है, समझो मेरी बात को। लेकिन मैं चाहूंगा पहले मेंस पढ़ो। सुजीत सर, अगर पहले मेंस पढ़ा जाए और प्रीलिम्स नहीं हो, तो सब तो मेंस धरा पे धरा ही रह जाएगा। हाँ, धरा पे धरा रह जाएगा, लेकिन ये बुरा कभी नहीं करेगा। अगर इस बार नहीं हुआ, तो अगले बार अगर होगा प्रीलिम्स, तो फुल एंड फाइनल सिलेक्शन होगा। जिसका ख्वाब इस दिल के अंदर रखे हो ना एसडीएम डीएसपी का, वो आपको हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर कंटिन्यू प्रीलिम्स ही पढ़ते रह जाओगे ना, जीवन में कभी सिलेक्शन नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आप मुझसे लिखवा के ले जाओ, मैं लिख के दे देता हूं। आप कहना सुजीत सर, काश वो खूबसूरत सी सुबह में अगर हम आपके वीडियो को सही तरीके से समझ लेते, तो आज इस दहलीज पे खड़े नहीं होते। यही बात है, आपको समझना है समझो, मानना है मानो, नहीं मानना है आपकी बात है। लेकिन फिर से कहूंगा, हमेशा तैयारी शुरू से मेंस से शुरू करो। आपकी जिंदगी आज न कल, साल 2 साल 1.5 साल 3 साल होते होते आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन प्रीलिम्स करोगे ना, जीवन भर भटकते रह जाओगे। हम जैसा टीचर, बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे दोस्त यार, सब आपको मजाक बनाएंगे, क्योंकि सब खुद को पहले देखते हैं, उसके बाद आपको देखते हैं। नतीजा जहां थे, जहां से चले थे, वहीं पे जीवन भर आपको देखिएगा खुद को, और पता ही नहीं चलेगा। सुजीत सर, अभी तुरंत तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किए थे, देखते देखते 3 साल गए, पता भी नहीं चलेगा। घर से प्रेशर आना शुरू होता है, बेटा बहुत हो गया, अब घर आ। समाज ताना देने लगता है, अपना ही घर बेगाना लगता है। कैसे घर जाऊं, कौन सा शक्ल लेके घर जाऊं, बाबूजी मम्मी जी से बात करने में शर्म आती है। जीवन के 3 साल 36 महीने अलविदा, 1000 दिन अलविदा, सिलेक्शन कुछ भी नहीं। क्या मजाक है? कभी पूछे हो एक बार जिंदगी के अंदर जाके, ये हुआ क्या? 1000 दिन आपका कौन खा गया? सुजीत सर या खुदा? ये आपका डिसीजन मेकिंग ही गलत था। दूसरा और इंपॉर्टेंट बात, ऑप्शन को लेके एक ही बात करना चाहूंगा कि आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हो, ऑप्शन हमेशा उस सब्जेक्ट को चूज करो जिसको आप दिल से जी सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अगर हिस्ट्री में ग्रेजुएशन है तो हिस्ट्री ही लिया जाए, ये खता कभी मत करना, कभी नहीं। ये खता अगर करोगे तो आप कंपटीशन से बाहर निकल जाओगे। हमेशा ऑप्शन उस चीज को चूज करो जिसको पढ़ने में मजा आता है, जिसमें लगता है कि सुजीत सर 10 घंटे भी अगर पढ़ाओगे ना तो मजे से क्लास ले सकते हैं। ऑप्शन हमेशा वो सब्जेक्ट को चूज करो जिसको पता है कि यहां पे हम अपनी जिंदगी का बेस्ट दे सकते हैं। हम क्या करते हैं, ऑप्शन किसी टॉपर से, सबसे बड़ा अपराध टॉपर करता है। अगर मेरा कोई एक टॉपर हिस्ट्री से टॉप कर गया, न जाने कितने बच्चे हिस्ट्री ले लेते हैं, और इसको पता नहीं होता एक टॉपर की वजह से कितने के जीवन का लक्ष्य बर्बाद हो जाता है।
तो टॉपर इसमें क्या करेगा? वो तो बेचारा निर्दोष है, क्योंकि उसने हिस्ट्री से टॉप किया है तो उसने हिस्ट्री बताया, ज्योग्राफी से टॉप किया, ज्योग्राफी बताया, मैथ्स से टॉप किया, मैथ्स बताया, ऊपर से लेके नीचे तक 10 के 10 मैथ्स, ऊपर से नीचे तक 10 के 10 ज्योग्राफी। आपने क्या किया? अपना ऑप्शन ज्योग्राफी बना लिया। बर्बाद हो जाओ, कोई धरती पे नहीं रोक सकता आपको बर्बाद होने से। और आपकी बर्बादी तय हो जाती है आपके दिमाग से और आपके हाथों से लिखने से। इसमें सुधीर सब कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बार जिंदगी को रोक के पूछो। और इसीलिए बार बार कहते हैं ऑप्शन हमेशा दिल की होनी चाहिए, हमेशा दिल की होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ही आपको रैंक दिलवाएगा। अगर किसी टॉपर का लिए तो टॉपर तो निकल गया, आपको लूजर बना के छोड़ देगा, लूजर। और लूजर बनाने में टॉपर का हाथ नहीं, आपकी खुद की जिंदगी का हाथ है। सोचना आपको है। मेरा तो वक्त ऐसे भी जा चुका है, बस मुझे बताना होता है, शायद आप सही रास्ते पे चल सकें, अपने माँ पापा के सपने को पूरा कर सकें, अपनी जिंदगी में खुशियां भर सकें, और साथ साथ में हमसे जितना बन सके हम आपको डोनेट करें। अगर कोई भी कमेंट हो तो आप देखिएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू, नमस्कार।